In today's lecture, we will discuss about the occurrence of metals. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अक्रेंस ऑफ मेटल्स के बारे में कि मेटल्स कहाँ पे अकर होते हैं हमारे पास। ठीक है, मेटल्स हमारे पास अर्थ क्रस्ट में अकर्स होते हैं। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में अकर्स होते हैं एग्जिस्ट करती हैं मेटल्स, तो डिफरेंट मिनरल्स के साथ वो एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं कि कंपाउंड्स विच कंटेन मेटल्स कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, उन मिनरल्स के साल्ट हमारी जो मेटल्स होती हैं वो अकर होती हैं, और उसके साथ साथ इम्प्योरिटीज भी होती हैं। जैसे कि हमारे पास इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, रॉक्स आ जाती हैं, साल्ट्स आ जाती हैं। ठीक है, डिफरेंट सैंड, स्टोन, ये सारे हमारे पास क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं हमारे मेटल के साथ मिनरल्स में। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम सम मिनरल्स। ठीक है, हम लोग अपने जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम मिनरल्स। मिनरल्स से हम लोग अपने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग किसका नाम देते हैं, मेटलर्जी का नाम देते हैं। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग किसका नाम देते हैं, मेटलर्जी का नाम देते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रोसेस को मेटलर्जी का नाम देते हैं, जिसमें हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके मिनरल से। अब मिनरल क्या होता है कि कंपाउंड विच कंटेन मेटल्स। ठीक है, वो कंपाउंड जिसमें मेटल्स मौजूद हों और उसके साथ साथ मेटल्स के साथ साथ इम्प्योरिटीज मौजूद हों, इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग मिनरल्स का नाम देते हैं। और उन मिनरल्स से हम लोग किसको एक्सट्रैक्ट करते हैं जी, अपने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इस तरह के प्रोसेस को कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स और या फिर फ्रॉम इट्स मिनरल्स, इस तरह के प्रोसेस को हम लोग मेटलर्जी का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास है जी आयरन, Fe। हम लोग बात करते हैं कि Fe जो होती है एग्जिस्ट होती है डिफरेंट मिनरल्स के साथ, और मिनरल्स में डिफरेंट ऑक्साइड्स के साथ, डिफरेंट सल्फाइड्स के साथ, डिफरेंट नाइट्रेट्स के साथ ये हमारे पास आयरन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब इस आयरन को ये जो मेटल है आयरन, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इन सल्फाइड से, इन नाइट्रेट से, इन ऑक्साइड से, इन कार्बोनेट से, और इन दूसरी जो इम्प्योरिटीज होती हैं, रॉक्स वगैरह, सैंड्स वगैरह, रॉक्स वगैरह जो होती हैं हमारे पास, ये जो स्टोन्स होते हैं, इनसे हम लोग जब हम लोग इस मेटल को निकालते हैं, जैसे कि आयरन को निकालते हैं, तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग किसका नाम देते हैं, मेटलर्जी का नाम देते हैं। यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स मिनरल्स इज नोन एज मेटलर्जी। एग्जाम्पल ही हम लोग आपको दे दी आयरन की। अब देखें हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की। तो आपको बता दिया कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के प्रोसेस को हम लोग किसका नाम देते हैं, मेटलर्जी का नाम देते हैं। अब ये मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, वो मिनरल्स जिससे हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं दो तरह के प्रोसेस से, या चिपली बहुत ज़्यादा सस्ते प्रोसेस से हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी मेटल्स को उसके मिनरल्स से। तो उन मिनरल्स को हम लोग किसका नाम देते हैं, ओर्स का नाम देते हैं। उन मिनरल्स को हम लोग ओर्स का नाम देते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। हम लोग इसको भी मेटलर्जी का नाम देते हैं। मिनरल्स की जगह हम लोग और भी यूज कर सकते हैं, और इसको हम लोग मेटलर्जी का नाम देते हैं। मेटलर्जी का नाम देते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर। अगर हम लोग मिनरल्स से इजीली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लें या फिर इजीली एक्सट्रैक्ट कर लें, तो उसको हम लोग ओर्स का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से। तो हमारे पास सबसे पहले स्टेप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यहाँ पे लिखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लिख लिया। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लिखती है, इसमें सबसे पहला स्टेप लिखते हैं, स्टेप नंबर 1 लिख लिया। अब ये जो स्टेप नंबर 1 है उसमें है जी क्रशिंग ऑफ ओर, क्रशिंग ऑफ ओर्स। ठीक है, तो पहले हम आपको सारा प्रोसेस बताते हैं कि किस किस तरह से हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसके ओर से।
उसके मिनरल्स से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे। देन उसके स्केच डायग्राम की तरफ आएंगे, फिर उसके बाद कुछ रिएक्शंस होंगे, रिएक्शन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम बताएंगे कि उसमें डिफरेंट ये जो मेटल्स होते हैं दूसरे ऑक्सीजन ऑक्साइड्स के साथ या फिर दूसरे मेटल्स के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ पे होता है उसके साथ रिएक्ट करके तो हम लोग कहाँ पे वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जी इसको रेलवेज की जो पटरियाँ होती हैं उनकी रेलवे लाइंस जो होती हैं उनको ठीक करने के लिए हम लोग ये रिएक्शन यहाँ पे करते हैं। तो वो चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग आपको एक्सप्लेन करने चाह रहे हैं कि मेटलर्जी का प्रोसेस क्या होता है, उसमें स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं और वो स्टेप को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कौन से स्टेप में क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पहला स्टेप है जी क्रशिंग ऑफ ओर्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी ओर को क्रश करते हैं। ठीक है, उसको क्रश करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, मतलब अपनी ओर को क्रश करते हैं ताकि हम लोग मेटल को प्यूरिफाई कर सकें, मेटल को अलग कर सकें। वो मेटल जिसके साथ इम्प्योरिटीज बेशक होती हैं कि पहले स्टेप में तो इम्प्योरिटीज से बिल्कुल प्यूरिफाई नहीं हो सकता मेटल, लेकिन ये कि हम लोग सबसे पहले मेटल जो होता है हमारा उसको क्रश करते हैं। ठीक है, सॉरी और को क्रश करते हैं ताकि वो वाले मेटल वाली और को अलग कर देते हैं। ठीक, और इनिशियल स्टेप हमारे पास ये होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टेप 2 होता है जी, स्टेप 2 में हमारे पास जो होता है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में हम बात करते हैं कि हम अपने ओर्स को प्यूरिफाई करते हैं, डिफरेंट स्टेप्स से गुजारते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट हमारे पास वो होते हैं, कंसंट्रेशन के स्टेप होते हैं। कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेट करना, किसी चीज़ को कंसंट्रेट करना, किसी चीज़ को प्यूरिफाई करना। ठीक है, इम्प्योरिटी से पाक करना। ये तो हमारे पास ये जो स्टेप 2 है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, इसमें भी डिफरेंट आगे मेथड्स हैं जिनको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और अब हमारे पास थर्ड स्टेप आ जाता है। थर्ड स्टेप में हमारे पास है जी कन्वर्जन ऑफ ओर्स। स्टेप 3 क्या है जी, कन्वर्जन ऑफ ओर्स टू मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, हम लोग मेटल अपने जो मेटल है उसको हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के थ्रू हम लोगों ने क्या कर दिया, कंसंट्रेटेड कर दिया। अब उस ओर्स को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के मेटल से मेटल ऑक्साइड बना देंगे। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें इजीली जो ऑक्सीजन है वो उसको रिडक्शन के थ्रू निकाल देंगे और मेटल हमारे पास प्यूरिफाई हो जाएगा। और लास्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जिसमें हम लोग मेटल्स को 99.9% प्यूरिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 हमारे पास आ जाता है रिडक्शन ऑफ मेटल, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स का मतलब यहाँ पे ये है कि मेटल्स को वैसे हम लोग ऑक्सीजन की रिमूवल करते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमारे पास 5वां स्टेप आ जाता है जी रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन। जब पहले एक्सप्लेन कर दिया है हमने रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन। ठीक है, जिसमें हमारे पास मेटल जो होता है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 99.99% हमारे पास मेटल जो होता है वो प्यूरिफाई हो जाता है और हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी स्टेप नंबर 1 की। अब हमारे पास है जी स्टेप 1, जिसमें हम लोगों ने बोला था क्रशिंग और ग्राइंडिंग। हम लोग इसमें अपनी ओर को क्रश करते हैं या फिर ग्राइंड करते हैं और अलग कर देते हैं उस पार्ट को जहां पे हमारे पास मेटल मौजूद होता है। इस तरह से हमारे पास अब कन्वर्ट इनटू स्मॉल पीसेस। क्रशिंग का मतलब है या फिर ग्राइंडिंग का मतलब है कन्वर्ट इनटू स्मॉल पीसेस। वो हम स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं और वो जो स्मॉल पीसेस होते हैं उन पीसेस में हमारे पास मेटल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर और ड्रेसिंग ऑफ ओर।
जो स्टेप 2 है उसमें हम लोग बात करते हैं जी कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ठीक है, या फिर ड्रेसिंग ऑफ ओर, इसको हम लोग ड्रेसिंग ऑफ ओर का नाम भी देते हैं। इसमें हमारे पास अब डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अब वो डिफरेंट मेथड में सबसे पहला हम मेथड जो जिसकी बात करते हैं वो है जी, सबसे पहला जो मेथड है उसमें आ जाता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ठीक है। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में हमारे पास क्या होता है, या फिर हम लोग इसको हाइड्रोलिक सेपरेशन का नाम भी देते हैं। अब ग्रेविटी सेपरेशन मेथड हमारे पास ऐसा मेथड होता है जिसमें हमारे पास इस तरह की एक डिलवान सी बनाई जाती है, ठीक है, और उसमें हमारे पास जो और होते हैं उसके साथ इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है, और वो और इस तरह के हमारे पास ये ग्रूव्स से बनाए जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम लोग और को पानी में मिक्स कर देते हैं और उसको यहाँ से ऊपर डिलवान से गिराते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास जो और है जिसमें मेटल मौजूद है, अगर उसकी ग्रेविटी ज़्यादा है तो वो हमारे पास नीचे की तरफ चला जाएगा, अगर उसकी ग्रेविटी कम है तो वो हमारे पास इन ग्रूव्स में फंस जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रुक जाएंगे, और जो इम्प्योरिटीज होंगी जिनकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी वो कम होगी वो नीचे की तरफ बह जाएंगे, ठीक है। तो और इम्प्योरिटी शुड हैव डिफरेंट डेंसिटी, तो और या फिर इम्प्योरिटी जो होती है उनकी जो वो होती है ग्रेविटी का डिफरेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। इस वजह से हमारे पास जो और होंगी जिनकी ग्रेविटी हमारे पास होगी जी ज़्यादा होगी, ठीक है, वो नीचे की तरफ मूव करके चले जाएंगे, और जिनकी ग्रेविटी कम होगी वो ऊपर पर ही रह जाएंगे, ठीक है, और इन ग्रुप्स में फंस जाएंगे। अगर हमारे पास हम बात करते हैं कि और जो है हमारे पास उसकी ग्रेविटी कम है तो वो इन ग्रूव्स में रह जाएंगे, ठीक है, वो इन ग्रूव्स में रह जाएंगे, यहाँ पे और फंस जाएंगे, और जो इम्प्योरिटीज होंगी वो नीचे बह के यहाँ से चले जाएंगे इम्प्योरिटीज, ठीक है। ये हमारे पास ग्रेविटी सेपरेशन मेथड आ जाएगा, किसमें, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में, ठीक है। अब इस तरह से हम बात करते हैं कि हमारे पास जो दूसरा मेथड इसमें आता है वो आता है जी मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड आ जाता है, ठीक। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में हमारे पास क्या होता है, और इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है, वो और जिसमें मेटल मौजूद है और साथ में उसकी जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसकी डायग्राम कुछ इस तरह से हम लोग बना लेते हैं कि यहाँ पे और साथ में इम्प्योरिटीज डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे और इम्प्योरिटीज डाल दी, और यहाँ से नीचे हमारे पास क्या होता है, इस तरह का ऐसे एक सर्कल सब ये रेक्टेंगुलर सा वो बना होता है, यहाँ पे इसके एक एंड पे भी मैग्नेटिक वो लगा होता है, व्हील लगा होता है, इस तरह से दूसरे एंड पे भी मैग्नेटिक व्हील लगा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो अगर और है उसमें मेटल है, मेटल जाहिर सी बात है जो होता है वो मैग्नेटिक इन नेचर होता है, ठीक है, मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो वो क्या होता है, इस तरफ से यहाँ से और इम्प्योरिटीज साथ में जा रही होती हैं, ठीक है, यहाँ से जब जाती हैं ये तो ये इस तरह से ऐसे मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, ऊपर आता है फिर ऐसे नीचे ऐसे मूव कर रहे होते हैं ये पूरी जगह, और इसका एक व्हील भी और दूसरा व्हील भी मूव कर रहे होते हैं इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहे होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि और इम्प्योरिटी की बात कर रहे थे, तो जो इम्प्योरिटीज और हैं वहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ पे तो इम्प्योरिटी यहाँ से ये इधर से गिरना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो मेटालिक इन नेचर नहीं होती, तो इस वजह से वो यहाँ से गिर जाएंगी नीचे, और यहाँ पे नीचे हमारे पास प्लेट होती है। अब ये प्लेट्स ही होती है, ठीक है। अब हमारे पास हम लोगों ने बात की है कि जो इम्प्योरिटीज हैं वहाँ यहाँ पे गिर जाएंगी नीचे, और जो मेटल्स हैं वो इस व्हील के साथ, क्योंकि ये मैग्नेटिक नेचर है, यहाँ से चिपक जाएंगे, जहाँ तक ये व्हील होगा वहाँ तक मेटल्स जो हैं या फिर और जो है वो जिसमें मेटल्स मौजूद हैं, ठीक है, वो क्या होंगी, यहाँ तक चिपकी रहेंगी, और जहाँ से ये व्हील ख़त्म हो जाएगा इसके आगे वाली जगह स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ हमें मिलती जाएगी, और मिलती जाएगी जिसमें मेटल मौजूद होगा, मेटालिक और हमें मिल जाएगी जो कि मैग्नेटिक इन नेचर होगी, और यहाँ पे इम्प्योरिटीज इससे अलग हो जाएंगी। तो ये कंसंट्रेशन का दूसरा मेथड है, एक तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड था, दूसरा मेटालिक सेपरेशन मेथड था, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, तीसरी की बात करते हैं जी